दोस्तों, किसी व्यक्ति के लिए उसका सम्मान उसका सब कुछ होता है। जब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो 2024 में वैकेंसी आई हुई थी, उसकी परीक्षा हुई और परीक्षा को निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि वो जो परीक्षा थी वो बहुत ही बड़े पैमाने पर उसका पेपर लीक हो गया था। आए दिन पेपर में निकलता है कि यहां सर्वर पकड़े गए, वहां सर्वर पकड़े गए। तो जब बच्चों ने परीक्षा देके अपने घर आए तो फिर उनकी मेहनत के हिसाब से, उनके लगन के हिसाब से उन्होंने जो पेपर किया, जब आंसर की उन्होंने चेक किया तो उनको पता चला कि जिन बच्चों का मान लीजिए कि लगभग 120-125 क्वेश्चन सही थे, उनको बहुत खुशी हुई और उनका सम्मान जो है वो, चाहे वो परिवार हो या रिश्तेदार हो या फिर कोई पट्टीदार हो, ऑटोमेटिक कैसे नजरिया चेंज हो गया उन बच्चों से पूछिए जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया था। कितना सम्मान मिला समाज में, लोग उनको और परिवार वाले उस बच्चे को जो है एक सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे और उसमें एक पुलिस वाला देख रहे थे, एक सफल व्यक्ति देख रहे थे, एक सफल व्यक्तित्व देख रहे थे। तो उस सम्मान को बचाए रखने के लिए हमको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, हमको निरंतरता बनानी है, क्योंकि जब हम पढ़ाई छोड़ देंगे, निरंतर नहीं रह जाएंगे, तो फिर हम सारी चीजों को भूल जाएंगे और फिर आने वाले दिन में लगभग 3-4 महीने में पेपर हो जाएगा। क्योंकि अभी एक पेपर जो है वो वायरल हो रहा है, जो आयोग द्वारा वायरल हो रहा है, उसमें यह कहा गया है कि जैसे सभी विद्यालय निरीक्षकों से एक सूचना मांगी गई है कि अपने जिले में जो है जितने भी विद्यालय हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या वो ऑफलाइन पेपर करवाने के दृष्टिकोण से सक्षम हैं। तो ऐसा लगता है कि जो आयोग है, जो शासन है, ये यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर, चूंकि उसमें यूपी पुलिस री एग्जाम का कोई नाम नहीं था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है और ऐसा हमको भी लगता है कि शासन जो है और आयोग जो है, जो भर्ती बोर्ड है, वो एक्टिव है पुलिस री एग्जाम को लेकर के, ऐसा कुछ लग रहा था। तो दोस्तों, अपना सम्मान बचाने के लिए और जो क्षणिक मात्र में आपने जो एक सम्मान पाया है, आपको एक सुखद अनुभव हुआ होगा, ठीक है, तो उस सम्मान को बचाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारे सम्मान बैच में जो मैथ का पोर्शन होता है उत्तर प्रदेश पुलिस में, वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लेकर आए हैं। हमने पहला जो चैप्टर था प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज, 5 क्लास के माध्यम से हमने लिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारे मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद में हमने दूसरा चैप्टर जो है अनुपात समानुपात चालू किया, जिसकी आज चौथी क्लास है। हमने तीसरा क्लास तक जो है पढ़ा दिया था, जिसमें हमने 21 क्वेश्चन तक करवाया। आज चौथी क्लास के माध्यम से 22 से 28 प्रश्न को हम करवाएंगे और इसके बाद हमारी अंतिम क्लास होगी इस चैप्टर की, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अपना सम्मान बचाने के लिए और एक बार पुनः सम्मान पाने के लिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक हैं, वो उनका पेपर सही गया था, ऐसा नहीं है कि उनका पेपर फिर खराब नहीं हो सकता है उनका पेपर खराब ना हो। और जिन बच्चों का पेपर, जिनको मतलब कोई दिक्कत नहीं थी पेपर में, लेकिन हर एक चीज उनको आ रहा था, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड के नाते उनका पेपर खराब हो गया था, उनको भी एक जो है एक चांस मिला है और उस चांस को अच्छे से जो है उस चांस का लाभ उठाने के लिए आप लोग तत्पर रहिए और नियमित निरंतरता बनाए रखिए। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। सफलता का शॉर्टकट तरीका लोगों ने ढूंढा था यूपी पुलिस के री एग्जाम में। बारी बारी करके लोग पकड़े जा रहे हैं। राज्य के कोने कोने से
देश के कोने कोने से लोग पकड़े जा रहे हैं। वो जो है शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इस नाते मैं कह रहा हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई ही है जो हमको एक मनुष्य बनाती है, एक अच्छा मानव बनाती है, पशुता से हमको दूर लेके जाती है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना लगाते हुए हम शुरू करते हैं। 22वां प्रश्न हमारा ये है दोस्तों, कह रहा है कि यदि A अनुपाते B बराबर 3 अनुपाते 4 और B अनुपाते C बराबर 5 अनुपाते 7 तथा C अनुपाते D बराबर 8 अनुपाते 9 तो A अनुपाते D का मान ज्ञात करिए। ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए, बहुत कठिन सवाल ये नहीं है, आप लोग अच्छे से हल कर सकते हैं। चलिए पहले नोट करते हैं। A अनुपाते B बराबर A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D, ये हम लिखते हैं। ठीक है, अब ये इसके नीचे जैसे हम पहले से हल करते चले आए हैं दोस्तों। अगर जो है हमारी पहली, दूसरी, तीसरी क्लास आपने नहीं देखा है तो हम एक बार पुनः बता देना चाहते हैं कि आप लोग हमारे मैथ के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे सारे वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो चलिए लिखते हैं, A का मान यहाँ 3 है, A के नीचे 3 लिख देते हैं। B का मान 4 है, B के नीचे 4 लिख देते हैं। B का मान यहाँ 5 है, B का मान 5 लिख देते हैं। और C का मान यहाँ 7 है, C के नीचे 7 लिख देते हैं। ठीक, और C का मान यहाँ 8 है, C के नीचे 8 लिख देते हैं। और D का मान यहाँ 9 है, D के नीचे 9 लिख देते हैं। ठीक, ये हम लिख देते हैं। ठीक, अब ये हमको हल करना है। ठीक है, हम ये करेंगे कि यहां हमने पहले बता दिया है कि ये दोनों स्थान खाली है, ये स्थान खाली है, ये दोनों स्थान खाली है। हम सीधा इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे देखिए, 4 यहां है, हम यहां 4 लिख देंगे। फिर यही चीज हम यहां 4 लिख देंगे। ये यहां 7 है, ये स्थान खाली, यहां 7 लिख देंगे। ये यहां 5 है, ये स्थान खाली, यहां 5 लिख देंगे। यहां 8 है, ये स्थान खाली, यहां 8 लिख दें, यहां 8 लिख देंगे। ठीक, ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, हमको क्या इन्होंने पूछा है, इन्होंने पूछा है A अनुपाते D ज्ञात करिए। हमको B को नहीं हल करना है, हमको C को नहीं हल करना है, हमको A को हल करना है और हमको D को हल करना है। ठीक है, अब हम इसका गुणा करेंगे। ठीक, 5 अट्ठे 40, 40 गुणे 3 अगर करेंगे, देखिए दोस्तों गुणा करने का भी तरीका होता है। अगर यहां हम 5 तिया 15 कर दें, ठीक है, 5 तिया अगर हम 15 कर दें, 15 में 8 का गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन होगा। लेकिन अगर 5 का गुणा हम 8 में कर दें तो 8 पंजे 40 होगा और 40 में 3 का गुणा करेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा और 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए हम इसका गुणा करते हैं। ठीक, 9 चौके 36 हो गया। 36 में अगर 7 का गुणा करेंगे, 7 छक 42 हो गया, 42 के 2 हासिल 4, 7 त्रिक 21 4 25, ये हो गया 252 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, ये 30 हो गया और 4 छक्के 24 और यहां बच गया 1, फिर 12 हो गया, ये फिर 4 तिया 12 हो गया। ठीक, ये हमारे पास आ गया। फिर हम इसको 3 से काट देंगे अगर, तो 10 बार जाएगा। ठीक, और इसको 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 21 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा दोस्तों क्या आ गया, A अनुपाते D आ गया 10 अनुपाते 21, ये हमारा आंसर हो गया। जैसे हम A अनुपाते B अनुपाते C दिया होता है, A अनुपाते B अनुपाते C या A अनुपाते B या A अनुपाते C या A अनुपाते B का मान निकालते हैं, सेम वैसे ही D तक बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे ही हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। हमें जिसका मान पूछेगा हम उसका मान ऐसे ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल बहुत ही आसानी से हल हुआ। अगला सवाल है 23 नंबर प्रश्न ये कहता है कि यदि A अनुपाते B बराबर 2/9 अनुपाते 1/3। दोस्तों ये सवाल जो है देखने में थोड़ा सा
आपको ऑड सा लग रहा होगा, थोड़ा कठिन सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस एक स्टेप इसमें हमको आगे चलना पड़ेगा, एक स्टेप आगे नहीं चलना पड़ेगा, एक स्टेप आगे से चलना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये दिया है, ठीक, A अनुपात B बराबर 2:9, 2/9 अनुपात 1/3, ये हो गया। B अनुपात C बराबर 2/7 अनुपात 5/14, ठीक। C अनुपात D बराबर 5/6 अनुपात 3/4, ये दिया हुआ है। हमको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान बताना है। तो हम इसके आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। यहां अनुपात का निशान लगा हुआ है। अनुपात मतलब हम डिवाइड से समझ सकते हैं, इसको डिवाइड भी कह सकते हैं, मतलब भाग हम इसको कह सकते हैं। तो भाग को अगर हम उल्टा करते हैं तो ये चीजें हमारी जो है ये ऊपर चला जाता है और ये जो है वो नीचे चला आता है। जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, हम बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे 2/9 है यहाँ, ठीक। अगर हम यहाँ गुणे का निशान लगाते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, 3/1 हो जाता है, ठीक। अब इसे हम अगर हल करेंगे तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 बार जाएगा, अर्थात जो हो गया 2/3 हो गया, अर्थात क्या हो गया 2:3 हो गया, ठीक। ये हो गया। ऐसे ही सेम तरीके से इसको भी करेंगे। ये हो गया 2/7, ये गुणे का निशान हो गया 14/5 हो गया, ठीक। ये हो गया 7 दूनी 14 हो गया, यानी कि 2 × 2 यानी कि 4/5 हो गया, बराबर हो गया 4:5 हो गया, ठीक। इसको हल करते हैं। 5/6 है, गुणे का निशान हो गया 4/3 हो गया। अगर हम 2 3 6 और 2 दूनी 4 काटे तो 5 × 2 हो गया 10 बटे कितना हो गया 9, ये हो गया हमारे पास, बराबर कितना हो गया 10:9, ये हो गया हमारे पास। इतना काम हमको करना पड़ेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पूछा क्या है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ठीक है। हम सीधे तरीके से यहाँ लिख देते हैं, A B C और D लिख देते हैं। सीधा मान यहां से उठा करके दोस्तों, जैसे पिछले प्रश्न में हमने किया वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 2:3 है, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3 लिख देते हैं। ये B अनुपात C बराबर 4:5 है, यहाँ 4 लिख देते हैं, यहाँ 5 लिख देते हैं। और C अनुपात D है हमारा 10:9, यहाँ C के नीचे हम 10 लिख देते हैं और D के नीचे हम लिख देते हैं 9। ये जो है हमको हल करना है, ठीक है। जैसे पिछले प्रश्न में हमने किया था, सेम उसी टाइप से हम हल करते हैं। ये जो खाली स्थान है इसे हम बढ़ाते चले जाते हैं। यहाँ 3 हो गया, फिर यही हम बढ़ जाएगा आगे, यहाँ 3 हो गया, ये स्थान खाली है यहाँ 5 हो गया, ये स्थान खाली है यहाँ 4 हो गया, ये स्थान खाली है यहाँ 10 हो गया, फिर ये स्थान खाली है, यही चीज हम यहाँ बढ़ा के 10 लिख देते हैं। ये चीज हमको हल करना है। चलिए यहाँ ना जगह है, यहाँ हम हल करते हैं। हम ये गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और ये 10 से गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, ठीक। ये गुणा करेंगे 4 × 12, 12 में 10 का गुणा करेंगे 120 हो जाएगा, ठीक। 5 × 15, 15 में 10 का गुणा करते हैं 150 हो जाता है। और 5 × 15, 15 में 9 का गुणा करेंगे 135 हो जाता है, ठीक। अब इसे हम काट देंगे। अगर इसे हम काट देंगे, अगर हम इसे 5 से काटें दोस्तों, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा। चलिए काट के देखते हैं। 5 से अगर हम काटते हैं तो 16 बार जाता है ये, और इसे अगर 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, ये हो गया 5 दूनी 10, और यहाँ बच गया 2, यहाँ हो गया 20, फिर हो गया 5 चौके 20, फिर ये 5 से काटते हैं, 5 × 15 हो गया 30 हो गया, और इसे 5 से अगर काटेंगे तो 5 से अगर इसे काटते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 साते 35 हो जाएगा। 16:24:30:27, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया कितनी आसानी से। जैसे हमने पिछला हल किया, सेम उसी तरीके से हमने 23 नंबर प्रश्न को भी हल किया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये कहता है कि 3:5 के अनुपात में वह कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़े की नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो, ठीक है। एक अनुपात दिया हुआ है 3:5, ठीक। ये हमारे पास अनुपात दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि वह कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दें हम कि नया अनुपात 3:4 के अनुपात में हो जाए। चलिए हम इसमें 3:5 को हम 3/5 भी लिख सकते हैं, ऐसा हम आप लोगों को बताए हैं और यही नियम है, ठीक है। चलिए इसमें अगर हम मानते हैं कि a हम जोड़ देते हैं, ठीक।
ऊपर नीचे अगर हम ए जोड़ देते हैं, ये परिणाम हमको क्या निकलता है कि 3:4 के अनुपात में ये हो जाए। ठीक, हमें ए का मान निकालना है और हमको इस प्रश्न को ये बताना है कि हम ए के माध्यम से हमने मान निकाला और हम ए के माध्यम से इस संख्या में ए बराबर इतना जोड़ दे कि 3:4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका हम त्रियक गुणा करते हैं। इसका जो है हम इसका गुणा यहां कर देते हैं और इसका गुणा यहां कर देते हैं, बीच में बराबर का निशान है। ठीक है, 4 का गुणा हम 3 में करते हैं, 4 3 12 हो जाता है। 4 का गुणा ए में करते हैं, 4a हो जाता है, ये बराबर का निशान लग जाता है। 5 का गुणा अगर 3 में करते हैं, 5 3 15 हो जाता है। a का गुणा 3 में करते हैं, 3a हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम इस संख्या को इधर ले जाते हैं और इस संख्या को इधर ले आते हैं, अर्थात जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 15 को जो है ये 12 को हम यहां लेके आएंगे और इस 3 को हम यहां लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर हम यहां 4a है, यहां हम इसको ले आएंगे तो ये प्लस का निशान है, यहां हो जाएगा 3a। ठीक, बराबर का निशान लगाते हैं, यहां क्या है 15 और इस 12 को अगर इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 12। ठीक है, यहां क्या बचा, 4a में से अगर 3a जाएगा तो a बचेगा और यहां 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा। दोस्तों 3 a बराबर 3, अगर हम इस 3:5 में के अनुपात में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमारा जो नया अनुपात बनेगा वो 3:4 हो जाएगा, अर्थात 3/4 हो जाएगा। दोस्तों कितने ही सरल तरीके से ये प्रश्न हल हुआ, आप लोगों ने देखा। अगर आप लोगों को समझ में ना आए, मान लीजिए यहाँ पे ऑफलाइन तो क्लास चल नहीं रही कि आप लोग रोक करके और ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। यहाँ अगर आपको प्रश्न पूछना है, कोई चीज ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे लेके जाइए और अच्छे से फिर से देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक मत छोड़िए इसको। ठीक है, और ये जो सवाल हमने लिखे हैं आपके व्हाइट बोर्ड पे, ये जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं ये प्रश्न आ गए हैं, आप लोगों को भी लगता होगा कि ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आए हुए प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 प्रश्नों को हमने किया, 25वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और 25वां प्रश्न हमारा ये कहता है कि दो संख्याएं जो हैं 1:3 के अनुपात में हैं। ठीक है, 1:3 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। ठीक है, यदि इनका योग जो है 140 हो तो इनका अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, अगर इनका योग मान लीजिए कि 1a ठीक प्लस 3a, ठीक, इनका योग हमको कह रहा है कि 240 है। चलिए इनका योग हम देख लेते हैं कितना है। ए मान लिया हमने, ए मान के लगाते हैं, ए का मान निकालते हैं। ठीक है, 4a हो गया, 4a बराबर अगर 240 हो गया। ठीक है, 4 से इसे काट देते हैं, 4 छक्के 24, ए बराबर हम 60 को पाते हैं। अगर ए बराबर 60 को पाते हैं तो कहता है इसका अंतर ज्ञात करिए। दोस्तों इसका हमने योग किया तो 4 आया, अब इसका अंतर अगर हम ज्ञात करते हैं तो 2 पाते हैं। ठीक, ए है हमारे पास, यहां ए लिख देते हैं। ठीक, क्योंकि हमने ए मान के लगाया है, इसका 2a, इसका अंतर जो है 2a है और यहाँ a का मान कितना आया है, 60 आया है। अगर हम 2 लिखते हैं और a का मान 60 लिख देते हैं तो यहां हम क्या पाते हैं, 120। दोस्तों इसका अंतर जो है 120 होता है और इसका योग जो है 240 होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। मेहनत करते रहिए, मेहनत कहीं नहीं जाती और पढ़ाई कहीं नहीं जाती। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, आप पढ़े लिखे रहते हैं। समाज में एक जो है पढ़ाई लिखाई बोलती है ऐसे ही, आपके चेहरे को देख करके, आपके तरीका को देख करके, आपके पहनने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, आपके समाज में चलने का ढंग, सारी चीजें हमारी शिक्षा देती है। ठीक है, शिक्षा मनुष्य को जीना सिखाती है। ठीक है, कोई शिक्षा को इतने, मान लीजिए नौकरी नहीं मिलती है, कोई हम कोई नौकरी करने के लिए शिक्षा ग्रहण नहीं करते, हम अच्छा इंसान बनने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमें मान लीजिए कि हम जब जो आदमी शिक्षा नहीं लिया है,
जो आदमी शिक्षा से वंचित रह गया है उसमें और जो आदमी शिक्षा ग्रहण किया है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, तो हमको पढ़ना चाहिए नौकरी के लिए नहीं, एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए, समझदार आदमी बनने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़िए। हमने 25 नंबर करवा दिए, 26 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और इनका एलसीएम 84 हो तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में है। ठीक, हम मान लेते हैं 3a और 4a, ये हमारे पास संख्याएं हैं। इनका एलसीएम जो है 84 है। अगर हम इनका एलसीएम निकाल लें दोस्तों तो 3 और 4 का एलसीएम आता है 12 और ए का एलसीएम आता है a। ठीक है, 12a आ गया हमारे पास एलसीएम और यहां कितना दिया हुआ है, यहां कितना दिया हुआ है एलसीएम 84 बराबर हम 84 कर देते हैं। अगर 12 से हम डिवाइड करेंगे 12 सते 84, ए बराबर हम क्या पाते हैं 7। ठीक है, ए बराबर हम 7 पाते हैं। हमसे पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या इसमें से 3a और 4a में से बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही होगी, 4a बड़ी संख्या दिख रही होगी। अगर हम a का मान यहाँ 7 है, अगर हम a का मान 4 गुणे 7 रख दें तो 7 चौक 28 पाते हैं और यही हमारा आंसर होता है। ठीक, यही हमारा आंसर होता है, 28 ही हम आंसर को पाते हैं। दोस्तों ज्यादा देर ना लगाते हुए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उनका गुणनफल 2160 हो तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करिए। 26 नंबर प्रश्न में हमको बड़ी संख्या ज्ञात करना था, हमारे पास एलसीएम था, और 27 नंबर प्रश्न में हमको 2160 का गुणनफल है और हमको छोटी संख्या ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पिछला प्रश्न हल किया वैसे इस प्रश्न को हल करते हैं। दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। हम मान लेते हैं कि 3a है और 5a है। ठीक है, इनका जो है गुणनफल 2160 है। अगर हम इन संख्या का गुणा करते हैं तो हमको जो है 2160 प्राप्त होता है। ठीक है, हम गुणा करते हैं इन संख्या को। अगर चूंकि 3 5 15, ये जो हो गया 15 और a का गुणा हो गया a²। ठीक है, ये 2160 हो गया। अगर हम 15 से 2160 को डिवाइड करते हैं तो 15 एकम 15, 15 6 21, 15 एकम 15 हो गया। यहां बचा 6 से अगर 6 में गुणा हुआ 66 हो गया तो 15 चौक के 60 हो गया। हमारे पास कितना बचा 6, फिर यहाँ 0 है, फिर ये 60 हो गया, फिर 15 चौक के 60 हो गया। ये क्या हो गया हमारा a बराबर हो गया 144। ठीक है, आपको ज्ञात होगा, और आपको अगर ज्ञात ना हो तो आप जो है ये जो वर्ग होता है, हमने पिछले वीडियो में ही बोला था कि अगर आप लोगों को वर्ग ना याद हो तो आप लोग वर्ग को याद कर लीजिए। जैसे 2 दूनी 4, ठीक, 3 त्रिक 9, 4 चौक के 16, 5 25, 6 चौक 36, 7 49, 28 64, 9 9 81, 10 10 100, 11 11 121, 12 12 144, 13 13 139, 13 13 169। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है वर्ग को याद कर लीजिए। आप लोगों को ज्ञात होगा कि a² बराबर 144, तो a बराबर ये 12 का वर्ग है और 12 हम आंसर पाते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज के इस क्लास का अंतिम प्रश्न हम a बराबर b गुणे 4/5। ठीक है, चलिए देखते हैं। a बराबर हम ये लिखते हैं, a बराबर b गुणे 4/5। ठीक, b बराबर, चलिए यहां लिखते हैं, b बराबर c गुणे 5/2 हो तो a अनुपाते c का मान हमें बताना है। किसका मान बताना है? a अनुपाते c का मान। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ के सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक, अगर a बराबर यहां दिया है b गुणे 4/5, अगर हम b को यहां लेके आ जाएं, a बटे b बराबर 4/5 हम लिख सकते हैं। इसका गुणा हम यहां, इसका जो है गुणा हम नीचे कर दिए। ठीक, अब ये हम क्या लिख सकते हैं कि a अनुपाते b बराबर 4/5, इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं। ठीक, इसको अगर हम लिखने की कोशिश करें तो b बटे c बराबर 5/2 हो जाता है और b अनुपाते c बराबर 5/2 हो जाता है। ठीक है, अगर आप हल करेंगे तो आपको यही चीजें मिलेंगी। आप लोग
अपने रफ कॉपी में एक छोटी से छोटी चीज नोट करिए। मैं बार बार बताता हूं, हर एक वीडियो में बताता हूं कि आप लोग मान लीजिए 2 महीने 4 महीने बाद अगर आप लोगों ने वीडियो ये जो है अपना रफ खोला तो आपको अच्छे से अच्छे तरीके से वो समझ में आएगा। नहीं तो चीजें भूल जाती हैं, आप लोग फिर परेशान होंगे, फिर वीडियो खोलेंगे, फिर आपको देखना पड़ेगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो, इसके लिए आप अपने रफ कॉपी में अच्छे से चीजों को नोट करते रहिए, ताकि आप लोग 4 दिन बाद 5 दिन बाद अगर खोले वीडियो रफ कॉपी अपना तो आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हमको क्या ये पूछा है कि a अनुपाते c का मान कितना होगा। a अनुपाते b अनुपाते c अगर हम निकाल लें तो उसमें से हम छांट करके a अनुपाते c का मान निकाल सकते हैं। चलिए लिखते हैं, a अनुपाते b का मान हमारे पास है 4 अनुपाते 5। ठीक है, 4 अनुपाते 5, यहां हम 4 लिखते हैं, यहां 5 लिखते हैं। ठीक, b अनुपाते c का मान हम क्या पाते हैं 5 अनुपाते 2। हम b के नीचे 5 लिखते हैं और c के नीचे 2 लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम पिछला सवाल अभी तक हल करते हैं अनुपात समानुपात का, ये हम 5 यहां बढ़ा दिए, ये हम 5 यहां बढ़ा दिए। ठीक, हम सीधे से गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है 4 गुणे 5 ये 20 हो जाता है, 5 गुणे 5 ये 25 हो जाता है, 5 गुणे 2 ये हो जाता है 10। ठीक है, अगर हम अच्छे से देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि अगर हम इसे 5 से काट दें तो 5 चौके 20, अगर इनसे 5 से काट दें 5 25, अगर हम इसे 5 से काट दें 5 दूनी 10, ये अनुपात हम पाते हैं। ठीक है, और हमको पूछा क्या है कि a अनुपाते c, जैसा कि हमें पता है कि a है, b है, ये c है। ठीक है, अगर हम a मतलब यहाँ 4 पाते हैं, b मतलब यहाँ 2 पाते हैं, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी एक बार और कटेगा। अगर इसे हम 2 से काट दें 2 एक कम 2 हो जाता है और 2 दूनी 4 हो जाता है। अब हम यहाँ क्या पाते हैं कि 2 अनुपाते 1, ये जो है a अनुपाते c बराबर जो है 2 अनुपाते 1, ये हमारा आंसर हो गया। कितने ही सरल तरीके से आप लोगों ने सवाल को हल किया। आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, चीजें ना समझ में आए आप लोग वीडियो को पीछे करिए, स्लो करिए, देखिए, समझिए, लिखिए, तभी आप लोग आगे बढ़िए। हाँ, हम अपने चैनल जॉब विद ब्लॉग के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से आपको बेहतर से बेहतर चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इस सम्मान बैच में आपके सम्मान को बचाने के लिए और आपके सम्मान को पुनः दिलाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी एग्जाम की। ठीक है, अभी आप लोगों के पास टाइम है, चूंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव के नाते 2-3-4 महीने का अभी टाइम है आप लोगों के पास। जिनका पेपर खराब चला गया था उनको अच्छा करना है, जिनका पेपर अच्छा गया था उनको और अच्छा करना है, ताकि अपनी एक सीट अपनी जो सफलता है उसे ऐसे ही मुट्ठी में बंद कर सकें। हमको एक सीट चाहिए, 60,200 कुछ सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, हमको सिर्फ उसमें से एक सीट चाहिए, ना कि हमको 60,000 सीटें चाहिए। सिर्फ एक सीट के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और लगन से पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सफल होने की। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो को अच्छे से देखिए, और जो ना समझ में आया हो आप लोग कमेंट करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए फिर अगले और अंतिम क्लास के माध्यम से, 5वें क्लास के माध्यम से हम आप लोगों के समक्ष अपने YouTube चैनल के माध्यम से उपस्थित होंगे, जिसमें हमें लगता है कि वो अंतिम क्लास होगी इस चैप्टर की। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।